बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, पिछले सत्र में हम भगवान के 24 अवतारों की एक संक्षिप्त कथा जान चुके हैं। आज हम उनके छठे अवतार श्री दत्तात्रेय भगवान की कथा जानेंगे। अच्छा, दत्तात्रेय भगवान है कौन? माता अनुसुईया और अत्रि मुनि के बेटे हैं। अच्छा, अब कैसे बेटे बने, आइए इसी कथा जानते हैं। एक बार 3 देवियां, माता काली या पार्वती कह लें, माता लक्ष्मी और माता ब्रह्माणी, ये तीनों देवियां आपस में झगड़ रही थी। किस बात को लेकर? कि मैं बड़ी सती हूँ, मैं बड़ी सती हूँ, मैं बड़ी सती हूँ। सतीत्व को लेकर झगड़ा कर रही थी। तभी वहां पे नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहते हैं आप तीनों में से कोई अनुसुईया से बड़ी सती नहीं। यहाँ माता कहती है अच्छा, ये अनुसुईया कौन है? कहते हैं चित्रकूट में निवास करने वाले श्री अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया से बढ़कर इस समय तो कोई सती नहीं, वो तो महासती। अच्छा, यहाँ माता कहती है थोड़ा उनके बारे में विस्तार विवरण कीजिए। नारद जी कहते हैं कि करदम मुनि और देवहूति माता, इनकी 9 कन्याएं हुई। उनमें से माता अनुसुईया भी एक है। उन्होंने महर्षि अत्रि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि, जो सप्तऋषियों में दूसरे नंबर पर आते हैं, महर्षि अत्रि से विवाह किया है। अच्छा, यहाँ और कहती देवियां की और बताइए, कहाँ से हमसे बड़ी सती हो गई भाई? नारद जी कहते हैं कि एक बार चित्रकूट में, जहां पर वो रहते हैं, जहां पे उनका आश्रम है, चित्रकूट में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा। तब माता अनुसुईया ने वर्षों तपस्या करके देवी गंगा को प्रसन्न किया और वहां पर लेकर आई। उस स्थान पर देवी गंगा का नाम मंदाकिनी पड़ा। चित्रकूट कभी जाएं तो मंदाकिनी में जरूर स्नान करें। उसके बाद ही श्री कामतानाथ स्वामी के दर्शन करें। फिर सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी आदि स्थलों पर जाना चाहिए। यहाँ मंदाकिनी को लेकर आई थी। अच्छा, यहाँ पे अब देवियों को प्रभाव नहीं पड़ा ना। नारद जी सोच रहे हैं अरे यार, थोड़ा झगड़ा करवाना है, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ नारद जी एक दिन तीनों देवियों के पास अलग अलग, उनके अलग अलग लोकों में जाते हैं। पहले ब्रह्माणी माता के पास जाते हैं ब्रह्मलोक में। उनसे क्या कहते हैं, देवी आप मेरी सबसे श्रेष्ठ माता है, बाकी 2 तो ऐसी हैं, आप मेरी सबसे प्रिय माता है। यहाँ ब्रह्माणी कहती हैं अच्छा। नारद जी कहते हैं माता आप मेरा एक छोटा सा कार्य करेंगी? बोले बिल्कुल करूंगी। बोली मैं पोटली में चने लाया हूँ, इन्हें आप उबाल दीजिएगा। मैं अपना संध्या वंदन आदि करके आता हूँ, तब तक आप इन चनों को उबाल दीजिएगा। देवी ने कहा ठीक है, चने हैं, चने उबालने में क्या है, उबाल नहीं। नारद जी ने कहा कि आप इनमें कोई दिव्य शक्ति इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी कोई दिव्य शक्तियां नहीं डालेंगी। माता ने कहा ठीक है, चने उबालने में कौन सी दिव्य शक्ति लगती है। यहाँ नारद जी और दोनों देवियों के पास जाते हैं। दोनों से भी यही कहते हैं आप मेरी सबसे श्रेष्ठ माता है, आप मेरे चने उबाल दीजिए, दिव्य शक्तियों का उपयोग नहीं करना है आपको, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ। यहाँ तीनों देवियां कहती ठीक है। तीनों देवियां जैसे पोटली खोलती हैं, क्या देखती हैं, चने तो लोहे के। अब यहाँ तो परेशान है कि भाई लोहे के चने कैसे उबाले, बिना दिव्य शक्ति के बोल गए। यहाँ तीनों देवियां बड़ी चिंतित हैं। तीनों एक साथ मिलती हैं तो कहती हैं वाह, नारद ने हमें क्या बेवकूफ बनाया, तीनों को चने दे गया। यहाँ माता अनुसुईया के पास जाते हैं नारद जी, उन्हें भी चने देते हैं लोहे के। क्या कहते हैं, देवी मैं भी संध्या वंदन करके आता हूँ, आप ये चने उबाल दीजिए। माता उन पोटली को खोल के देखती हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं, लोहे के चने देख रही। लोहे के चनों को पतीले में डालती हैं। यहाँ इनके पति कुछ कार्य से बाहर गए थे, वो आते हैं तो यहाँ पे उनके चरण धुलाती हैं। तो वो जो चरण का जो जल था वो चनों में डालती हैं और ओम पति परमेश्वराय नमः मंत्र का जप करते हुए चूल्हा जलाती हैं। और चूल्हा जलाते ही वो जो चने हैं वो एकदम से उबल जाते हैं। बोलिए माता सती अनुसुईया की जय। यहाँ नारद जी आते हैं। नारद जी माता से कहते हैं माता उबल गए क्या चने? माता अनुसुईया कहती हाँ उबल गए, ले जाइए। यहाँ नारद जी चने खाते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ तीनों देवियां नारद जी खोज में कि है कहाँ ये। यहाँ तीनों देवियां देखती हैं कि अरे ये तो चित्रकूट में है।
नारद जी से कहती हैं, अरे आप तो संध्या वंदन करने गए थे, ये चित्रकूट में क्या कर रहे हैं? नारद जी कहते हैं, अरे वो सब छोड़िए, आप ये चने खाइए, ये माता अनुसुईया ने मुझे दिए हैं लोहे के चने उबाल के। देवी कहती हैं, लोहे के चने उबाल दिए? कहते कुछ दिव्य शक्ति का उपयोग किया होगा। नारद जी ने कहा, नहीं, मैं पूरा दिन उन्हीं पर नजर रखे हुआ था, उन्होंने कोई दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं किया, केवल अपने पति का नाम लिया और वो चने उबल गए। अब यहाँ तीनों देवियों को गुस्सा आया कि अरे कुछ तो करना पड़ेगा इस। यहाँ अपने पतियों से कहती हैं तीनों देवियां कि जाइए और अनुसुईया की परीक्षा लीजिए, उसके सतीत्व की परीक्षा लीजिए। अब यहाँ तीनों देव जो हैं वो मना कर सकते थे कि नहीं भाई, वो सती अनुसुईया है, उनकी तो परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, वो ब्राह्मण की पत्नी है, लेकिन यहाँ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि देखिए दो बात है। एक बात तो जो काम करने में मजा आता है वो कहने में नहीं आता, और दूसरी बात कि मान लीजिए भगवान के तो कई भक्त हुए हैं, तो क्या हम सबके बारे में जानते हैं? क्या सबके बारे में हम नहीं जानते, हम उन्हीं के बारे में जानते हैं जिनके सामने भगवान आ गए, भक्ति की और भगवान आ गए। तो कई भक्त हुए हैं जिनके सामने भगवान नहीं आए होंगे, तो हम उनको नहीं जानते। भगवान चाहते थे कि ये माता अनुसुईया का चरित्र सबके सामने आए। ऐसा कब होता? जब भगवान उनके साथ रहते। अच्छी बात है। यहाँ तीनों देव ब्राह्मण का रूप धारण करके माता अनुसुईया के आश्रम श्री चित्रकूट आते हैं। यहाँ माता अनुसुईया ब्राह्मणों को देखती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। माता अनुसुईया कहती हैं, आइए आइए ब्राह्मण देवता। तीनों को अंदर लाती हैं, यहाँ पर चरण धुलाती हैं, अच्छे आसन पर बैठाती हैं, कहती हैं मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ऋषि कहते हैं कि अरे हम किसी घर में भोजन नहीं करते। देवी ने कहा, अरे किसी घर थोड़ी ना, ये तो आश्रम है, वो भी महर्षि अत्रि का आश्रम है, यहाँ तो कई सन्यासी रहते हैं, आप भी भोजन कीजिए। मैं भी पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, तो आप मेरे से भोजन कर सकते हैं, मैं भी ऋषि पत्नी हूँ। यहाँ देवता कहते हैं, ब्राह्मण वेशधारी देवता, कि अच्छा हम भोजन कर लेंगे, लेकिन हम ऋषि मुनि हैं तो हमारे कुछ नियम कर्म होते हैं। देवी कहती हैं, बताइए। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे भोजन कराऊंगी। यहाँ ब्राह्मण वेशधारी नारायण कहते हैं, देखिए आप हमें उसी अवस्था में भोजन कराएंगे जिस अवस्था में आप अपनी माता देवहूति के गर्भ से जन्म लिया, यानी नग्न अवस्था में। यहाँ देवी तो क्रोध में एकदम कहती हैं, आपको मेरे क्रोध से डर नहीं लगता क्या? मेरे अत्रि मुनि के क्रोध से डर नहीं लगता आप तीनों को? यहाँ देवता कहते हैं, देखिए आपने तो वचनबद्ध है, वचन दे दिया था उन्हें पहले कि आप जैसे कहेंगे वैसे भोजन कराऊंगे। आप दो बातें हैं, यदि आप भोजन कराना चाहेंगी, यदि आप अपने सतीत्व का पालन करते हुए भोजन करा देंगे तो आपकी वाहवाही होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी ख्याति होगी। और अगर आप नहीं कराती तो 3 ब्राह्मण आपके द्वार से भूखे चले जाएंगे। यहाँ माता अनुसुईया बड़ी चिंतित है। यहाँ अंदर जाती हैं, भगवान ठाकुर जी से, भगवान श्री नारायण से, श्रीमन नारायण से बहुत प्रार्थना करती हैं, तो उन्हें एक उपाय आता है। यहाँ अंदर जाके कहती हैं नारायण से कि हे परमपिता परमेश्वर, यदि मैंने अपने पति की सर्वनिष्ठा से भक्ति की है, उसके सिवा मैंने किसी और ऋषि या किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचा, तो ये तीनों जो ऋषि हैं वो मेरे जल छिड़कते ही छोटे छोटे बालक बन जाएंगे। वहाँ बाहर ही बैठे हुए हैं महाराज, तो ठाकुर जी कहते हैं तथास्तु। यहाँ देवी लेकर आती हैं जल, कहती हैं ओम पति परमेश्वराय नमः, परमपिता परमेश्वराय नमः, और तीनों में वो जल छिड़क देती हैं। जल छिड़कते ही वो तीनों बच्चे बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। बच्चों को क्या भोजन है? दूध पीना। या माता अनुसुईया जैसे ठाकुर जी ने कहा था उसी अवस्था में जाकर भोजन करा देती हैं। अब यहाँ माता अनुसुईया बच्चों के साथ खेल रही हैं, बड़ा मनोरम दृश्य। आइए महाराज हम भी उस दृश्य का आनंद। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, अभी झूल रहे
होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? वो या तो सोते हैं, या कुछ खाते हैं, या तो रोते हैं, बस। तो यहाँ ठाकुर जी तीनों देव भी केवल रो रहे हैं। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। भूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। और माता कहती है अब मेरे घर आए मुझे देने पड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने पड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अच्छा, अब ये जो एक एक बच्चे बैठे हैं, ये कोई साधारण बच्चे हैं? एक एक बच्चा कौन कौन है? कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। भूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। जी झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तो यहाँ माता अनुसुईया तीनों बच्चों के साथ खेल रही। अब यहाँ तीनों देवियां बड़ी चिंतित हैं, काली, लक्ष्मी और ब्रह्माणी, हमें हमारे पति कहाँ चले गए। तो 3 दिन से परीक्षा लेने भेजी थी, तब से आए नहीं। नारद जी वहां आते हैं, नारद जी से पूछते हैं, नारद जी आप तो तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, 14 भुवन आप ही के हैं, आप बताइए हमारे पति कहाँ हैं, मैं बड़ी चिंतित हूँ। नारद जी कहते हैं परीक्षा लेने कौन भेजा था? उन्हें हम तीनों। तो पता आपको होना चाहिए ना। नारद जी बता दीजिए हमारे पति का, हम बड़े चिंतित हैं। तो यहाँ नारद जी बताते हैं कि आप तीनों के जो पति है ना, उसको माता अनुसुईया ने छोटे छोटे बालक बना दिया और वो अब वही रह रहे हैं। यहाँ तीनों देवियां बड़ी चिंतित है, कहती नारद जी बताइए अब मैं क्या करूं। नारद जी बताते हैं कि अब आपको जो माता अनुसुईया के पास जाइए, उनकी स्तुति कीजिए, उनकी वंदना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पतियों को दोबारा युवक बना दे। यहाँ तीनों देवियां माता अनुसुईया की कुटिया में आती, तीनों देवियों को देखकर माता अनुसुईया प्रणाम करती हैं और देवियां माता अनुसुईया को प्रणाम करती, कहती हैं देवी आपके घर में जो 3 बालक आए हैं ना छोटे छोटे, वो हमारे पति देव हैं, कृपया उनको दोबारा देव बना दीजिए। हमसे भूल हो गई जो हमने आपकी सतीत्व की परीक्षा लेनी चाहिए। यहाँ देवियां बहुत प्रार्थना करती हैं, माता अनुसुईया प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं। अच्छी बात है। माता अनुसुईया दोबारा जल लेकर आती हैं, दोबारा ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम परमपिता परमेश्वराय नमः करके जल छिड़कती हैं। वो तीनों बालक फिर से देवता बन जाते हैं। यहाँ पे तीनों देव जाने लगते हैं। माता अनुसुईया कहती हैं कि आपने पहली बार मुझे एहसास कराया कि मैं एक स्त्री होने के साथ एक माता भी, क्योंकि मैं इन ब्राह्मणों के साथ रहते रहते, इन ऋषियों के साथ रहते रहते एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी थी। मैं भूल गई थी कि मैं एक स्त्री भी हूँ, कि एक माता भी हूँ। आपने उस मातृत्व का मुझे ज्ञान कराया, मेरे अंदर ममता जाग उठी। अगर आप अब चले जाएंगे तो अब मैं रह नहीं पाऊंगी। यहाँ तीनों देव कहते हैं हम भी आपके बिना नहीं रह सकते।
तो माता कहती हैं आप यहीं रुक जाइए। देवता कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। या देवता कहते हैं हम आपको वरदान देते हैं कि हम आप ही के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यहाँ ब्रह्मा के अंश से श्री चंद्र भगवान का जन्म होता है। यहाँ श्री शिव जी के अंश से श्री दुर्वासा ऋषि का जन्म होता है। और यहाँ श्रीमन नारायण के अंश से साक्षात भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। बोलिए माता सती अनुसुईया की जय। इस प्रकार माता सती अनुसुईया की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। तो यहाँ भगवान दत्तात्रेय की कथा आपने जानी, माता सती अनुसुईया के सतीत्व के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।